हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ऐसे ही आप लोगों का पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का। आज का ये वायरल पेपर ध्यान से देखना, ऐसे ही आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा 2024 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का। ये पूरा पेपर समझ कर जाना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पेपर देने से पहले आप यह पूरा वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 95% सामाजिक विज्ञान में जरूर लाओगे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर सामाजिक विज्ञान का पेपर तो आपने बता दिया, बट सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, जैसा एक टॉपर बोर्ड एग्जाम में लिखा था और टॉप किया था, ठीक है। तो वैसे अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क्स जरूर आएगा। आप भी सामाजिक विज्ञान में 95% मार्क्स ला सकते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं सही है तो क्या करें, ठीक है। हैंडराइटिंग से नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कोई काम कर रहे हो तो 5 मिनट के लिए आप छोड़ दो और ये सामाजिक विज्ञान का पेपर देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप सामाजिक विज्ञान का ये क्लास 10 का एक वायरल पेपर है और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और आपको 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। सबसे पहले आप देखो, कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं भाई, सभी प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा है, प्रश्न जो है 15 मिनट आपको प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र को, जो है प्रश्न पत्र है, इसको आपको पढ़ने में देना है, मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, कौन सा प्रश्न आया है, कौन सा करना है। देखो, प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। आ में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है OMR शीट में, ठीक है। और खंड बा में आपको 50 अंक, वर्णात्मक प्रश्न और मानचित्र संबंधित प्रश्न है। मानचित्र कैसे भरना है भाई, मैप वाले प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। मानचित्र भी भरना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती तथा संलग्न आवश्यक है, अच्छे से बांध देना है, ठीक है। दृष्टिबाधित के लिए भी मानचित्र कार्य है। तो सबसे पहले ये देखो, आपने हिंदी में पढ़ा, अभी इंग्लिश में भी जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंड आ, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 अंक का रहेगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चन समझ लेना, ये सारे वायरल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भाई सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो, आपके OMR शीट में इसका आंसर देना है। पहला, निरंकुशवाद का तात्पर्य है, पहले चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद में मैंने आपको निरंकुशवाद का टॉपिक पढ़ाया है। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, निरंकुशवाद का मतलब क्या है। तो ए ऑप्शन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, नहीं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता, हाँ, सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है, वो हमारा होता है निरंकुशवाद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब OMR शीट में आपको क्या करना है, कैसे भरना है, देखो आपके पहले क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोला रहेगा। ऑप्शन नंबर बी गोला रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब जो आपका बिल्कुल सही है, मान लो ऑप्शन नंबर बी सही है तो ब्लैक कलर से आप ऐसे बिल्कुल गोला का बना देना पहले क्वेश्चन का, बस ऐसे OMR शीट में इसको बिल्कुल से काला कर देना, ठीक है, जैसे आप ब्लैक पेन से, बस हो जाएगा। OMR शीट में ऐसे करना है, बिल्कुल गोला बनाना है, बाहर नहीं निकालना है गोले को, बस। दूसरा क्वेश्चन, उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद का क्या मतलब है, निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधि पर पाबंदी या फिर व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। हाँ, ये होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी सी वाला। अब देखो, अगला क्वेश्चन मैंने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा रखा है, देख लेना, टॉपिक अलग से भी पढ़ाया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां हैं, गोलियां किसने चलवाई थी, गोली। तो यहाँ देखो, माउंटबेटन ने या लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड इरविन ने, नहीं, जनरल डायर ने, ठीक है, ये एक अंग्रेज थे और जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसका था, हिटलर का था या बी वाला ऑप्शन मुसोलिनी या बिस्मार्क या महात्मा गांधी। तो भैया बिस्मार्क का था, जिसे जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है बिस्मार्क को। तो जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसका जो भूमिका था महत्वपूर्ण, वो बिस्मार्क का था।
5 नंबर क्वेश्चन है चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? जो चौड़ी चौड़ा कांड है वो कब हुआ? 1920 में, ए ऑप्शन बी है 1919 में। 1919 में तो भैया वो हुआ था, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। एंड 1922 में या 1929 में? तो 1922 में जो हुआ था वो चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। एंड 6 नंबर है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। जो विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा वो क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या फिर एकात्मक सरकार? तो वो जो होता है वो हमारा संघीय सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? संघीय सरकार, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से देखना, ये वायरल पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी भाषा किस प्रकार की भाषा है? बच्चों हिंदी भाषा एक राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। जो संविधान के माध्यम से जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कैसा किया गया है? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिकाओं में। तो बच्चों वो स्थानीय निकायों में हमारा जो महिलाओं का अधिकार है उसे सुनिश्चित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। जो नेपाल होता है, नेपाल में जो राजतंत्र की समाप्ति हुई 1920 में या 2014 में या 2008 में या 2015 में। तो नेपाल में बच्चों 2008 में जो है वो राजतंत्र की समाप्ति हुई। कब हुई? 2008 में। तैयार हो जाएगा ना सारा क्वेश्चन, तैयार करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना सीख लो, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 6, 7, 8, 9। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 हैं। कितने हैं बच्चों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 समझ लो यहाँ कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किससे कहा जाता है? हरा सोना मतलब हरा, जो हरा सोना होगा वही हरा सोना? नहीं माय डियर स्टूडेंट, हरे सोने का मतलब होता है कि प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ पौधे या सघन झाड़ी, या तो हमारा हो जाएगा जो प्राकृतिक वनस्पति है, जितना अच्छा रहेगा, जितना हरा भरा रहेगा, वो समझ लो आपको हरे सोने के बराबर है। जैसे सोना गोल्डन होता है, बट हरा सोना जो होता है वो हमारा वनस्पति है, हमारे प्रकृति हैं, हमारे इन्वायरमेंट हैं, ठीक है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, जल मंडल का कितना प्रतिशत समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जल मंडल का कितना प्रतिशत समुद्री जल में पाया जाता है? तो वो है 95%, 96%, 97.5% या 98%। तो 97.5% जो है वो जल मंडल में समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 है रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? जो रबी की फसल होती है उसके बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से अप्रैल या जून से जुलाई या अगस्त से सितंबर। तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होती हैं हल्की ठंडी होती हैं, जब ठंडी होता है तब बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। समझ में आया? 30 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना? इसमें से समझ लो 10 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वायरल पेपर है, अगर आप जितना ज़्यादा वायरल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा चांस है आपको टॉपर बनने का, 95% लाने का। 14 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा जो उद्योग है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वो एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, चीनी है या पटनम है? तो हमारा सीमेंट जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कौन सा हमारा है जो आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग? तो इसमें जो हमारा आधारभूत उद्योग है वो है लौह उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। ये हमारा एक आधारभूत उद्योग है जो इम्पोर्टेंट है, और इन सबको मैंने जहाँ तक ख्याल है पढ़ा भी रखा है। इस बार भी आप लोग देखोगे हमारे ऑब्जेक्टिव वीडियोज को जो सोशल साइंस के हैं तो आपको मिल जाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में या जनवरी 2006 में या फरवरी 2005 में? जो सूचना का अधिकार है बच्चों वो हमारा अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2005 में हमारा पारित हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एंजॉय के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई टेंशन मत लेना। मैं आपको सारे वायरल पेपर, सारे मॉडल पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर सब कुछ कराने वाला हूँ। आप टॉपर बनोगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के लिए कोई भी वायरल वीडियो लाएं तो
आपको तुरंत मिल जाए और आप लोग अच्छे से सिलेबस की भी तैयारी करो। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? जो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। जो विकास है, विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास है या उच्च विकास है? तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो हमारा है कौन सा है? औसत आय है। कौन सा आय है? औसत आय। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आ गया। कोई नहीं बताएगा वायरल पेपर। ठीक है, मैं आप लोगों को वायरल पेपर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग पूरा सॉल्व करो, बोर्ड एग्जाम में आए पूरा करके आओ, छोड़कर नहीं आना है, यहीं से आएंगे पेपर्स। जब एक देश से देखो, एक देश से दूसरे देश पर, ठीक है, व्यापार किया जाता है, उसे कहते हैं। देखो, एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक ही देश है, एक देश है और यहाँ एक स्थान है, दूसरा स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भैया व्यापार किया गया तो देश के अंदर ही किया गया, तो हमारा आंतरिक व्यापार होगा। इसमें क्या है? ठीक है, आंतरिक व्यापार होगा ना, तो ये आंतरिक का मतलब होता है अंदर से व्यापार, तो ये तो आपका सही है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन की शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। जो शिशु मृत्यु अनुपात है वो 1000 जीवित बच्चों के लिए निकाला जाता है। किसके लिए? 1000 जीवित बच्चों के लिए हम शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। तो ये 20 वायरल ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं खंड बा पार्ट बी, जिसका आंसर आपको एक कॉपी दी जाएगी। ठीक है, एक कॉपी दी जाएगी। अभी तक हम लोग OMR शीट पर आंसर दे रहे थे, अब आपको एक अच्छी सी सुंदर सी ऐसे लाइन वाली कॉपी दी जाएगी। ठीक है, मैं आपको कॉपी लिखना भी बताऊंगा और वहाँ प्रश्नोत्तर संख्या बढ़िया से डालना और सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले 50 अंक का आएगा। पहला देखो, वर्णात्मक प्रश्न आपको लगभग 80 शब्द में देने हैं, 4 नंबर मिलेंगे। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, आशय क्या है, तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो भैया आपके पास ऑप्शंस भी हैं। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव का उल्लेख करो। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका कारण बताना है और उसके क्या प्रभाव पड़े उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। इंग्लिश में भी है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, गरीबी और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा कि गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या जो है वो लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं आता तो आपके पास ऑप्शंस हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था, स्पष्ट कीजिए। भाई, लोकतंत्र के लिए एक उत्तरदायी सरकार चाहिए, अच्छी वैध शासन व्यवस्था चाहिए, उसके बारे में आपको स्पष्ट करने हैं। तो ये हमारे 2 हो गए क्वेश्चंस। 8वां भी लगा हुआ है, तो आपको जो आता है उसको करो, नहीं आता है तो भी लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, खाली छोड़कर नहीं आना है। खाली छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं देगा। सामाजिक विज्ञान रटने की चीज नहीं है, उसको आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, मेरा मतलब है कि आप इसको रटो, लिखो, ना आए फिर भी लिखो, इसमें कोई एकदम सही नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा गलत भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में लिखकर समझाऊंगा। अगर इस वीडियो पे बच्चों 10,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पर लिखकर समझाऊंगा। 10,000 लाइक्स अगर आ जाते हैं तो मैं आपको इन सब को कॉपी पर लिखकर अच्छे से समझाऊंगा, एक एक का आंसर लिखूंगा। ठीक है, तो लाइक करो सारे स्टूडेंट। देखो, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। विदेशी व्यापार, जो हमारे विदेशी व्यापार है उससे आप क्या समझते हो? भारत में जो विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो, क्या फायदे हैं विदेशी व्यापार के। अथवा आपको ये नहीं आता तो यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसी होगी। तो इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। 4 पॉइंट यानी कि 4 नंबर मिल जाएगा। अब अगर आपको वो नहीं आता तो यहाँ आ जाओ। वनों की हानि से क्या आशय है? जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी हानि से क्या आशय है?
और वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करो। बच्चों 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे कि वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करो। अथवा ये नहीं आता तो भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है और भूमि संसाधन के किन्हीं 3 महत्व बताइए। भूमि संसाधन जो होते हैं, भूमि संसाधन, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है। और देखो इंग्लिश भी दिए हुए हैं बच्चों 4 नंबर अथवा करके, तो भाई इंग्लिश वाले आप कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग समझो। देखो लॉन्ग क्वेश्चन अब 6 मार्क्स के आएंगे। पहला 5वां है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण मैंने बताए हैं आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये नहीं आता तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करो। जो ब्रिटेन वुड्स हमारा समझौता हुआ था उसके कारण बताओ, उद्देश्य बताओ। और ब्रिटेन वुड्स ट्विंस दिवस किसे कहा जाता है, अंतर उत्तर बताइए। उत्तर अच्छे से बताना। 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, संघवाद क्या है और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। भैया संघवाद क्या है और भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है बच्चों। 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा तुरंत। तो लिखना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से। इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बट आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो। इन सबको कोशिश करो घर पे लिखने का, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज़। चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही मेहनत करते रहें। नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट, अब हमारा ये 5, 6 हो गया ना, 6 क्वेश्चंस। तो हमें देखो 5 और 6 अभी और भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन देखो यहाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन से क्या स्पष्ट कीजिए। इस कथन से क्या स्पष्ट होता है वो आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे को जोड़ती हैं, ठीक है। या फिर आप अथवा कर सकते हो उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करो। जो उपभोक्ता होते हैं उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करो। ये आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। 7वां 8वां, आप देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, भूमि के प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करो, ठीक है। ये आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अथवा आप जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट करो, ये आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। कोई एक करना है, बहुत आसान है, पेपर में कुछ भी नहीं है, आसान सा है, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग शॉर्ट्स हो गए। अब देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न समझ लो 5 मार्क्स के। वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ तो वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पहले क्वेश्चन का आंसर है अहमदाबाद गुजरात। मानचित्र का मैं एक वीडियो लाऊंगा और उसमें आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। वह स्थान जहां किसान ने सत्याग्रह आंदोलन किया तो वो सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया था। वह स्थान जहाँ चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, ठीक है, इसको गोरखपुर में शायद हुआ था। एंड वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। एंड वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो ये 5 नंबर मिल जाएगा। मानचित्र का मैं एक वीडियो लाऊंगा, सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगला, यही चीज़ें दृष्टिबाधित के लिए आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए। तो 10 मार्क्स का मानचित्र संबंधित प्रश्न आएगा। 5 मार्क्स और भी है। पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, 1 मार्क्स। महाराष्ट्र की राजधानी इस चिन्ह द्वारा, ऐसे आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे भैया। ये हमारे भूगोल और इतिहास के होते हैं। तो ये हमारे हो गए भैया सोशल साइंस के एक वायरल पेपर, ठीक है। अब आपको कॉपी कैसे लिखना है सोशल साइंस का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है जो आपको भरना कैसे है ट्रिक के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का ये एक वायरल पेपर है, जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। पेपर देने से पहले देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो पर 10,000 लाइक आने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको कॉपी में लिख कर समझाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।